नमस्कार साथियों, आप सभी की लगातार मांग पर इस बार का यह वीडियो थोड़ा लंबा बनाया गया है और इसलिए आज आपसे एक छोटी सी जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो इसे आगे जरूर साझा करें, क्योंकि इस एक ही वीडियो में बौद्ध धर्म से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों को सरल, क्रमबद्ध और गहराई से समझाया गया है। मेरा प्रयास है कि यह वीडियो देखने के बाद आपको बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ा कोई भी विषय अधूरा न लगे। तो अंत तक बने रहिए और अंत में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास राजमहल था, सत्ता थी, धन वैभव था, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, उसने एक दिन अचानक सब कुछ छोड़ देने का निर्णय क्यों लिया? आखिर ऐसा कौन सा प्रश्न था जिसने उसे ऐश्वर्य और आराम के जीवन से निकालकर जंगलों, साधना और तपस्या के मार्ग पर ला खड़ा किया? वो प्रश्न आज भी उतना ही जीवंत है जितना 2500 वर्ष पहले था। वो प्रश्न है दुख का प्रश्न। जीवन में दुख क्यों है और क्या इस दुख से हमेशा के लिए मुक्ति संभव है? वही राजकुमार थे सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। एक ऐसे महापुरुष जिनकी सोच ने न केवल भारत बल्कि पूरी मानव सभ्यता के चिंतन की दिशा बदल दी। इस वीडियो में हम आपको उसी युग में ले चलेंगे जहां से एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, जहां से जन्म हुआ था मध्यम मार्ग का, एक ऐसा मार्ग जो आज भी जीवन के हर मोड़ पर हमें संतुलन और विवेक की सीख देता है। तो स्वयं को तैयार कीजिए, क्योंकि अगले कुछ ही क्षणों में आप बुद्ध के युग में प्रवेश करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है लुम्बिनी नामक स्थान से, जो आज के नेपाल में स्थित है। लगभग 563 बीसी का समय था। महारानी माया देवी अपने मायके की यात्रा पर थीं। उसी यात्रा के दौरान एक शांत और सौम्य वातावरण में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। बौद्ध परंपराओं में यह माना जाता है कि यह जन्म साधारण नहीं था। जैसे ही शिशु ने जन्म लिया, वातावरण में एक विशेष शांति और प्रकाश फैल गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रकृति स्वयं ये संकेत दे रही हो कि आज एक असाधारण आत्मा का आगमन हुआ है। राजा शुद्धोधन के लिए ये क्षण अत्यंत गर्व का था। शाक्य वंश को एक उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था। उन्होंने ये सपना देखा कि उनका पुत्र एक महान सम्राट बनेगा, शक्तिशाली शासक बनेगा और शाक्य राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसलिए सिद्धार्थ का पालन पोषण इस प्रकार किया गया कि वे जीवन के किसी भी प्रकार के दुख से परिचित न हों। उन्हें सुख, सौंदर्य और वैभव से घेर कर रखा गया। लेकिन समय के साथ सिद्धार्थ का मन केवल भोग और आनंद में नहीं रमा। उनके भीतर करुणा का भाव प्रबल होता गया। एक दिन नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो चलने में असमर्थ था। तब उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि बुढ़ापा अवश्यंभावी है। फिर उन्होंने एक रोगी को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था और समझा कि शरीर रोगों से मुक्त नहीं है। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत शरीर को देखा और यह सत्य सामने आया कि मृत्यु जीवन की अंतिम और अपरिहार्य सच्चाई है। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर शांति में लीन था। इतिहास में ये 4 दृश्य 4 दृष्टियों के नाम से जाने जाते हैं। इन 4 दृष्टियों ने सिद्धार्थ के भीतर यह प्रश्न जगा दिया कि यदि जीवन का अंत दुख और मृत्यु है तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या केवल सुख भोगना ही जीवन का लक्ष्य है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है? इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में 29 वर्ष की आयु में एक शांत रात्रि में, जब पूरा राजमहल गहरी नींद में सो रहा था, सिद्धार्थ ने एक निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे, अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को पीछे छोड़ा और राजमहल से निकल पड़े। ये घटना केवल एक व्यक्ति का गृह त्याग नहीं थी, बल्कि अज्ञान से ज्ञान की ओर मानवता की एक ऐतिहासिक यात्रा का आरंभ थी। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने तत्कालीन महान आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों तक उन्होंने अतिरिक्त भोजन किया, यहाँ तक कि उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। लेकिन अंततः उन्हें यह अनुभूति हुई कि केवल शरीर को कष्ट देने से सत्य प्राप्त नहीं होता। उन्होंने ये समझा कि अत्यधिक भोग भी मार्ग नहीं है और अत्यधिक त्याग भी समाधान नहीं है। यही से सिद्धार्थ ने जिस सिद्धांत को अपनाया वही आगे चलकर बौद्ध दर्शन का मूल बना, मध्यम मार्ग। यह मार्ग संतुलन का मार्ग था। इसके बाद वे उरुविला नामक स्थान पर पहुंचे और एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। लगातार कई दिनों और रातों तक साधना करने के बाद पूर्णिमा की रात्रि में 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ। उसी क्षण वे केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन गए बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ये जाना कि मानव जीवन का दुख अज्ञान और तृष्णा से उत्पन्न होता है। जब तक मनुष्य आसक्ति और अज्ञान से बंधा रहेगा, तब तक दुख से मुक्त नहीं हो सकता। इसी अनुभूति से जन्म हुआ बुद्ध की सबसे महान शिक्षा, 4 आर्य सत्य। पहला आर्य सत्य ये है कि जीवन दुखमय है। जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु, ये सभी दुख के ही रूप हैं।
दूसरा ये है कि दुख का कारण तृष्णा है, अर्थात इच्छाएं और आसक्तियां। तीसरा आर्य सत्य है, तृष्णा का निरोध संभव है और इच्छाओं के समाप्त होने पर दुख का अंत हो जाता है। चौथा आर्य सत्य ये है कि दुख के निरोध का एक निश्चित मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। बुद्ध ने इन सत्यों का उपदेश पहली बार सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। दुख के निरोध का जो मार्ग बुद्ध ने बताया वही अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। बुद्ध ने इसे मध्यम मार्ग का व्यवहारिक रूप कहा। बुद्ध ने जीवन के इस मार्ग को समझाते हुए कहा कि जैसे वीणा की तार न बहुत कसनी चाहिए और न बहुत ढीली छोड़नी चाहिए, वैसे ही जीवन में भी संतुलन आवश्यक है। यही संतुलन अष्टांगिक मार्ग के रूप में सामने आता है। यह मार्ग जीवन के 8 अंगों को जोड़ता है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 अंगों का पालन करके मनुष्य धीरे धीरे दुख से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकता है। संघ धम्म का संगठित प्रसार। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन वहीं ठहर नहीं गया। अब उनके भीतर एक ही उद्देश्य था। जिस सत्य को उन्होंने जाना है वह केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। यही भावना उन्हें उपदेश के मार्ग पर ले आई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया। ये केवल एक उपदेश नहीं था बल्कि एक ऐतिहासिक आरंभ था। इसी क्षण को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, अर्थात धम्म के चक्र का घूमना। यहीं से संघ की स्थापना हुई। संघ केवल साधुओं का समूह नहीं था बल्कि एक ऐसा अनुशासित समुदाय था जहां जाति, वर्ग, ऊंच नीच और धन का कोई महत्व नहीं था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या सामान्य जन, संघ में प्रवेश कर सकता था। संघ में 2 प्रमुख शाखाएं बनी, भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ। यह अपने आप में उस युग की एक क्रांतिकार बड़ी ही सामाजिक व्यवस्था थी। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि धर्म को आंख मूंदकर स्वीकार मत करो, बल्कि उसे समझो, परखो और फिर अपनाओ। ईश्वर की पूजा से नहीं बल्कि सत्य की खोज और करुणा से मुक्ति संभव है। संघ के अनुशासन, अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों ने बौद्ध धर्म को भारत की सीमाओं से बाहर पहुंचाया। धीरे धीरे ये धर्म श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, कोरिया और जापान तक फैल गया। ये धम्म का प्रसार था जो भौगोलिक सीमाओं से परे था। परिनिर्वाण, अंतिम उपदेश। लगभग 45 वर्षों तक निरंतर यात्राएं और उपदेश देने के बाद बुद्ध 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर पहुंचे। वहीं उन्होंने अपनी अंतिम रात बिताई। शांत भाव से लेटे हुए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब दीपो भव, अर्थात अपने प्रकाश स्वयं बनो। उन्होंने ये सिखाया कि किसी बाहरी सहारे पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने भीतर ही सत्य और प्रकाश को खोजो। इसके बाद बुद्ध गहरी ध्यानावस्था में लीन हो गए और परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। परिनिर्वाण का अर्थ केवल मृत्यु नहीं है, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति है। बुद्ध का शरीर शांत हो गया, लेकिन उनका विचार और संदेश अमर हो गया। संप्रदायों की उत्पत्ति। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायी पूरे उत्साह से धम्म के प्रचार में लग गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और पीढ़ियां बदलती गईं, बुद्ध की शिक्षाओं की व्याख्या में मतभेद उत्पन्न होने लगे। यही मतभेद आगे चलकर बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों के रूप में सामने आए। मूल उद्देश्य एक ही था, दुख से मुक्ति, लेकिन मार्गों की व्याख्या अलग अलग होने लगी। हीनयान संप्रदाय। सबसे पहला संप्रदाय हीनयान कहलाया, जिसे थेरवाद भी कहा जाता है। इस परंपरा में मुक्ति को व्यक्ति का निजी प्रयास माना गया। यह विश्वास किया गया कि निर्वाण केवल कठोर अनुशासन, ध्यान और अष्टांगिक मार्ग के पूर्ण पालन से ही संभव है। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को ईश्वर नहीं बल्कि एक महान गुरु मानते हैं। हीनयान परंपरा के ग्रंथ मुख्यतः पाली भाषा में लिखे गए। यह माना गया कि केवल भिक्षु जीवन अपनाकर ही सच्ची मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस संप्रदाय का प्रमुख विकास श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया जैसे क्षेत्रों में हुआ। महायान संप्रदाय। दूसरा प्रमुख संप्रदाय महायान कहलाया, जिसका उदय लगभग पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ। महायान परंपरा में करुणा को अत्यंत महत्व दिया गया। यहाँ यह माना गया कि केवल स्वयं की मुक्ति पर्याप्त नहीं है, बल्कि दूसरों की मुक्ति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। इसी विचार से बोधिसत्व की अवधारणा विकसित हुई। बोधिसत्व वह होता है जो स्वयं निर्वाण प्राप्त करने के बाद भी संसार में बना रहता है ताकि अन्य प्राणियों को दुख से मुक्त कर सके। महायान परंपरा में बुद्ध को दिव्य और देवतुल्य स्वरूप प्रदान किया गया। इसके प्रमुख ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए। इस संप्रदाय का प्रसार भारत के साथ साथ चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत में हुआ। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय महायान परंपरा के प्रमुख केंद्र थे। वज्रयान संप्रदाय। तीसरा प्रमुख संप्रदाय वज्रयान कहलाता है, जिसे डायमंड व्हीकल भी कहा जाता है। यह महायान परंपरा से ही विकसित हुआ। वज्रयान में ध्यान के साथ साथ मंत्र, तंत्र और यंत्रों का प्रयोग किया गया ताकि शीघ्र ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इस परंपरा में तारा, मंजूषी और अवलोकितेश्वर जैसे बोधिसत्वों की उपासना की जाती है।
वज्रयान की उत्पत्ति भारत के पूर्वी क्षेत्रों, विशेषकर बंगाल और बिहार में मानी जाती है। बाद में इसका व्यापक प्रसार तिब्बत, नेपाल, मंगोलिया और भूटान में हुआ। इसके साधकों को वज्राचारी या तांत्रिक बौद्ध कहा जाता है। प्रमुख बौद्ध ग्रंथ। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, यह अनुभव किया गया कि यदि बुद्ध की शिक्षाओं को लिखित रूप में संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां मूल धम्म से दूर हो सकती हैं। इसी आवश्यकता से बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। बौद्ध धर्म का सबसे प्रामाणिक और प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक का अर्थ है 3 पिटक या 3 टोकरी। पहला है विनय पिटक, जिसमें संघ के नियम, भिक्षुओं और भिक्षुनियों के आचरण तथा अनुशासन का विवरण मिलता है। दूसरा है सूत्र पिटक, जिसमें स्वयं बुद्ध के उपदेश संकलित हैं। ये त्रिपिटक का सबसे विस्तृत भाग है। तीसरा है अभ्युदय पिटक, जो बौद्ध दर्शन का दार्शनिक और विश्लेषणात्मक पक्ष प्रस्तुत करता है। इसमें मानसिक अवस्थाओं और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का गहन विवेचन मिलता है। इसके अतिरिक्त महायान परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ ललित विस्तर सूत्र है, जिसमें बुद्ध के जीवन, करुणा और चमत्कारों का वर्णन मिलता है। मिलिंद पन्हो एक प्रश्नोत्तर ग्रंथ है, जिसमें यूनानी राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच संवाद दर्ज है। महावंश और दीपवंश श्रीलंका में बौद्ध धर्म के इतिहास के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इन सभी ग्रंथों ने बौद्ध दर्शन को न केवल संरक्षित किया, बल्कि उसे वैश्विक पहचान भी दिलाई। बौद्ध परिषदें, धम्म का संरक्षण और संगठन। समय के साथ बुद्ध के अनुयायी दूर दूर तक फैल गए। धम्म का प्रसार तो हुआ, लेकिन साथ साथ शिक्षाओं की व्याख्या में मतभेद भी उभरने लगे। यही कारण था कि बुद्ध की वाणी और संघ के अनुशासन को शुद्ध रूप में सुरक्षित रखने के लिए बौद्ध परिषदों की परंपरा शुरू हुई। प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध के परिनिर्वाण के तुरंत बाद लगभग 483 बीसी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई। इस परिषद का नेतृत्व महाकश्यप ने किया और इसे मगध के राजा अजातशत्रु का संरक्षण प्राप्त था। इसका मुख्य उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों और विनय को संकलित करना था। यही सूत्र पिटक और विनय पिटक का मौखिक संकलन हुआ। द्वितीय बौद्ध परिषद लगभग 383 बीसी वैशाली में आयोजित हुई। इसे राजा कालाशोक का संरक्षण प्राप्त था और इसके अध्यक्ष सभाकामी थे। इस परिषद का उद्देश्य भिक्षुओं के आचरण से जुड़े विवादों को सुलझाना था। यहीं से संघ 2 भागों में विभाजित हो गया, स्थविवादी और महासांघिक। ये बौद्ध धर्म में सांप्रदायिक मतभेदों की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। तृतीय बौद्ध परिषद लगभग 250 बीसी पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। ये परिषद सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई और इसके अध्यक्ष मोगलिपुत्र तिस थे। इसका उद्देश्य संघ से विधर्मी तत्वों को हटाना और शुद्ध धम्म का प्रचार करना था। इसी परिषद में अभ्युदय पिटक का संकलन हुआ और बौद्ध मिशनरियों को श्रीलंका, म्यांमार, मध्य एशिया और यूनानी क्षेत्रों तक भेजा गया। यहीं से बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म के रूप में स्थापित हुआ। चतुर्थ बौद्ध परिषद 2 स्थानों पर मानी जाती है। एक श्रीलंका में राजा वट्टगामिनी के संरक्षण में, जहां त्रिपिटक को पहली बार पाली भाषा में लिखित रूप दिया गया। दूसरी कश्मीर में कुषाण सम्राट कनिष्क के संरक्षण में, जहां वसुमित्र की अध्यक्षता में महायान दर्शन का व्यवस्थित संकलन हुआ। इन परिषदों ने बौद्ध धर्म को वैचारिक और संगठनात्मक आधार प्रदान किया। बौद्ध धर्म से जुड़े यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। आज भी भारत और एशिया के कई स्थान बुद्ध के जीवन और धम्म के साक्षी हैं। इनमें सबसे प्रमुख है बिहार में स्थित नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, जो प्राचीन विश्व का महान शिक्षण केंद्र था। मध्य प्रदेश के सांची में स्थित बौद्ध स्मारक स्तूप कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। बिहार का महाबोधि मंदिर परिसर वह स्थान है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के अजंता की गुफाएं बौद्ध कला और चित्रकला की अमूल्य धरोहर हैं। ये सभी स्थल आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं और बुद्ध की शिक्षाओं की जीवन स्मृति हैं। पतन और पुनरुत्थान, बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक यात्रा। सम्राट अशोक के बाद बौद्ध धर्म को वैसा राजकीय संरक्षण नहीं मिल पाया। धीरे धीरे राजनीति ने धर्म पर प्रभाव डालना शुरू किया और संघ की एकता कमजोर होने लगी। मठों में विलासिता बढ़ी, अनुशासन ढीला पड़ा और कई भिक्षु ज्ञान के स्थान पर दान और संपत्ति में उलझने लगे। संप्रदायों में विभाजन के कारण वैचारिक एकता भी समाप्त होती चली गई। इसी काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। गुप्त काल के दौरान वैदिक परंपराएं और भक्ति आंदोलन मजबूत हुए। बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया, जिससे बौद्ध धर्म की स्वतंत्र पहचान कमजोर पड़ने लगी। इसके बाद 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणों ने बौद्ध धर्म को गहरा आघात पहुंचाया। नालंदा, विक्रमशिला और औदंतपुरी जैसे महान विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए। हजारों भिक्षु मारे गए और अनगिनत ग्रंथ लुप्त हो गए। भारत में बौद्ध धर्म लगभग विलुप्त सा हो गया। लेकिन इतिहास यहीं समाप्त नहीं होता। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने सांची, सारनाथ और बोधगया जैसे स्थलों की खुदाई करवाई और भारत ने फिर से बुद्ध के पदचिन्हों को पहचाना। स्वतंत्र भारत में बौद्ध धर्म को नई चेतना मिली जब डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। इस आंदोलन को नवयान आंदोलन कहा गया। अंबेडकर का संदेश था कि बौद्ध धर्म सामाजिक समानता, गरिमा और आत्मसम्मान का मार्ग है। आज भारत में करोड़ों बौद्ध अनुयायी हैं, विशेषकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में। बुद्ध का संदेश फिर से शांति, करुणा और अहिंसा के रूप में जीवित है। बुद्ध का शाश्वत संदेश। इतिहास ने बुद्ध के धर्म को कई बार मिटाने की कोशिश की, लेकिन करुणा कभी नहीं मिटती। जब जब संसार हिंसा, असमानता और अशांति से थकता है, बुद्ध का संदेश फिर लौट आता है। अब दीपो भव, अपने भीतर की ज्योति स्वयं बनो। यही बुद्ध की सबसे बड़ी विरासत है और यही आज के युग के लिए उनका सबसे प्रासंगिक संदेश है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक यात्रा के साथ। धन्यवाद।